नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। भाग्यफल में आज हम बात करेंगे घर में होने वाले कलह कलेश के बारे में। कई बार आपसी तालमेल अच्छा होने के बावजूद भी कई घरों में कलेश रहता है, कलह रहती है और माहौल खराब रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसी स्थिति कुंडली में बैठे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? सुबह के क्लेश से की दो मुख्य वजह होती है, एक तो पीड़ित ग्रह और दूसरा पितृदोष। घर में वास्तु दोष का होना भी बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि घर से ठीक सामने कोई गंदगी का ढेर हो या घर के उत्तर पूर्व में टॉयलेट बना हो, हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके सोना, घर के मंदिर में साफ सफाई ना होना, कुंडली में सूर्य का पापी ग्रहों से पीड़ित होना, घर में दोपहर के समय कलह कलेश होने का मुख्य कारण आपके ग्रह जिम्मेदार होते हैं। घर में शाम के समय क्लेश के कारण पितर दोष होता है और आपको बताएं कि गंदगी भी इसका एक मुख्य कारण है। और आज इसी के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, साधुवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071533787, 012071533826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की उम्मीद करते हैं। आज आप जानेंगे कि घर में कलह और कलेश के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आचार्य जी, इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता होगा, सोचते होंगे कि हमारी वजह से ही होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसी की वजह से होता है। लेकिन क्या इसके लिए ग्रह भी उतनी जिम्मेदार होते हैं? क्या ऐसी चीजें जैसे वास्तु ठीक ना होना या गलत जगह पर गलत चीजों का निर्माण किया जाना, ये भी वजह होती है ग्रह कलेश की? बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा आपने। और ये बात बिल्कुल सही बात है कि कलह है, सुबह हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, शाम को हो रहा है, रात में हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार वास्तु भी होता है और सामान का इधर उधर रखना भी होता है। यहाँ तक कि आपकी कुंडली में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि घर में सुबह के समय कलह कलेश होता है तो मुख्य वजह होती है कि पीड़ित ग्रह और पितृदोष। आपके घर में पितृदोष है तो निश्चित रूप से सुबह के समय यानी उठते ही घर में कलेश होने लगता है। घर में वास्तु दोष का होना भी एक बड़ा कारण माना जाता है, जैसे कि घर के ठीक सामने आपका कोई बिजली का पोल होना, गंदगी का दरवाजा के सामने पड़ा रहना, या फिर घर के उत्तर पूर्व में आपने कहीं कोई गटर का गड्ढा बना रखा है या टॉयलेट बना रखा है, या फिर कहें कि वहां सीढ़ियां भारी निर्माण कर दिया है, तो ये भी एक वजह होती है। हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके सोना भी प्रातः सुबह उठते ही आपके घर में कलह शुभारंभ हो जाता है। ये भी एक मुख्य कारण होता है। घर के मंदिर में यदि आप साफ सफाई नहीं रखते हैं, ये भी एक कारण है। यदि कुंडली में सूर्य पापी ग्रहों से पीड़ित है तो ये भी सुबह उठते ही कलह होने का एक कारण होता है। घर के मंदिर को साफ सफाई करके रखें, रोज मंदिर में धूप आदि जलाएं, सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, सुबह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। घर में यदि दोपहर में कलह हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि आपकी जन्म पत्री में सूर्य नीच अवस्था में हो रहा है। यदि सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति हो तो फिर सूर्य शनि एक साथ यदि बैठे हैं तो ये भी एक कारण होता है। हर रोज यदि कलह हो रहा है दोपहर में तो ये मुख्य कारण बन रहा है। घर में यदि शाम के समय कलह हो रहा है तो पितृदोष और गंदगी एक कारण होता है। यदि आप अपने घर के सोने के कमरे में गंदगी रखते हैं, दवाइयां फैला के रखते हैं, या कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं, या फिर कहें कि साफ सफाई नहीं रखते, या कहें कि जाले आदि लगे हुए हैं, तो तमाम ये कारण जो है आपको दोपहर में कलह देते हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि दोपहर में शांति से आप नहीं बैठ सकते हैं। यदि आपके घर में आग और पानी के बीच में फासला नहीं है, यानी मटका भी वहीं रख दिया और वहीं गैस का चूल्हा रख दिया, उसमें कम से कम चंद्रश्री जी 2 फीट का फासला होना चाहिए, तब जाकर के फिर वो आपका वास्तु बैठता है। तो इस प्रकार से दोपहर में कलह होने का ये मुख्य कारण बनते हैं। यदि प्रतिदिन आपके संध्या के समय कलह हो रहा है तो आपको मानना चाहिए कि कलह ये शाम के समय जो हो रहा है, इसमें मुख्य कारण है कि आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं।
या तो बहू सास से लड़ रही है, या फिर कहें कि माँ बाप से बेटा बेटी लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कहो अहंकार में, या कहो कि आप अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति बहुत बड़ी मानते हैं। इसके कारण, किस कारण ये हो सकता है, कोई भी कारण बने, ऐसे में आपको प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। हर समय आपको एक बड़ों के प्रति आदर भाव का भाव रखना चाहिए। हर अमावस्या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना आपकी जो है ये शांति कर सकता है। और अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को घर पर बना हुआ खाना जरूर खिलाना चाहिए। घर में शाम के समय किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, और कपड़े में आप लौंग और कपूर बांध करके अपने कमरे में रख दें। तो इससे भी जो है आपको संध्या के समय कलह दूर होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में शनि मेष राशि यानी नीच का शनि है और चतुर्थ भाव पाप ग्रह में विद्यमान है, तो अभी शाम को कलह होता है। इस प्रकार से चंद्रश्री जी का जो आज का ये टॉपिक था, ये बड़ा रहस्यमय टॉपिक है कि सुबह क्यों, दोपहर में क्यों, शाम को क्यों। यदि आपकी रात में कलह हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, इसकी वजह होती है कि आप अपने घर में साफ सफाई तो करते हैं लेकिन डस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आपका कहीं न कहीं आपकी खिड़कियां, आपके सोफा आदि गंदे पड़े हैं, केवल दिखावटी आपने सुंदरता बना रखी है। वो भी एक कारण होता है, क्योंकि घर के कोने-कोने को सफाई करना, तभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तभी तो घर में साफ सफाई से सुमति आती है। और सुमति को लाने के लिए रात में शांति से सोने के लिए आपको नियमित रूप से अपने कमरे में देसी कपूर जलाना चाहिए, और रात में सोने के साथ ही कमरे में पानी ना रखें। कई लोगों को आदत है कि पानी अपने सिरहाने रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। आपको बाहर रखना चाहिए, अपने मोबाइल को बाहर रखना चाहिए। संभव हो तो सोने के कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ज्यादा नहीं रखें तो ठीक होता है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और मैं समझता हूं कि आपसे शेयर किया तो आपको लाभ मिले। इसी उद्देश्य से चंद्रश्री जी ऐसा टॉपिक लेती हैं जो आपको और आपके परिवार को और आपके भविष्य को अच्छा बना सके, मजबूत बना सके और प्रसन्नता दे सके। जी जी, तो आचार्य जी ने बहुत सारे कारण बताए आपको कि आखिर ग्रह क्लेश क्यों होते हैं, किन वजहों से होते हैं, और उसमें आपके ग्रह कितने जिम्मेदार होते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी पंडित जी, राम राम। जी राम राम। पंडित जी, मैं जयपुर से बोल रहा था, राजकुमार सासवानी, बिहार का रहने वाला हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ 1980 है, जन्म का पता नहीं है कितने बजे हुआ। ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी, थोड़ा बताइए। देखिए राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। पहले तो मैं आपको बताऊं, 3 एक 4 बहन भाइयों का आपका होना होता है। आपका मकान उत्तर पूर्व में दिखता है। आपके घर में आपके पिताजी के परिवार से कुछ पितृ होते हैं, और उन पितरों का नाम एक तो एम नाम से और एक रै नाम से होता है। यदि आपने इन पितरों के प्रति कहीं श्रद्धा और भाव प्रकट नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये कलह पितरों के कारण हो रहा है। मानसिक कलह, बर्बादी का कारण। बर्बादी यानी हम मेहनत कर रहे हैं पर उसके अकॉर्डिंग हमको धन प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे पितृदोष कारण हो रहा है। कृपा करके राजकुमार जी अपने आप को कमजोर ना करें और अपने मन बल को कमजोर ना करें। आप नियमित रूप से अपने घर में देसी कपूर को जलाएं और उसकी धुआं करें संध्या के समय, और प्रातः सूर्य उदय होने के साथ ही स्नान आदि से फ्री होने के बाद आप गंगा जल गौमूत्र लेकर के और फर्श पर छिड़कें। अवश्य आपके घर में और आपके मन में शांति होगी और समृद्धि का आपको जो है लाभ मिलेगा। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी जी, आवाज आपकी मिल रही है, आप बोलिए, आराम से बोलिए। आप अपना नाम और अपना सवाल बताइए। प्राप्त हो रही है। हेलो जी जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी प्रणाम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राहुल। मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
तो आप राहुल जी, आप 2 भाई होते हैं और आपका जो पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, उसके पीछे एक कारण हो रहा है कि ग्रहों का ही कारण है, कोई किया कराया तंत्र-मंत्र या पितृ दोष नहीं है। आप कृपा करके अपने पिताजी की तबीयत को ठीक करने के लिए पीपल के पत्ते पर सफेद चंदन से राम लिख करके, केवल राम, राम, राम लिख करके और 108 पत्तों की माला बना करके मूली में बांध करके और उसे हनुमान जी को धारण करा दीजिए। आपके पिताजी के लिए 5 मंगलवार ये कार्य करिए। निश्चित रूप से उनका जो इलाज कर रहे हो दवा इनको अमृत बन करके काम करेगी और वो ठीक होंगे। ऐसी मंगल शुभ आशीर्वाद के साथ आप ये करिए, बहुत आशीर्वाद है आपको। जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, आराम से बोलिए आप, आपकी आवाज मिल रही है। बोलिएगा, आप बोलिएगा। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार। जी पंडित जी राम राम। राम राम जी। जी पंडित जी राम राम। हाँ राम राम साहब। जी मेरा नाम अशोक विष्णु है, ग्राम पोस्ट की दवा, जिला जौनपुर, राजस्थान से। बोलिए आप बोलिए। जी मेरी बीवी अभी तक आई नहीं गुरु जी, मैंने वो सारे मंत्र किए आपने बताए जो। बीबी आई नहीं मतलब? पूरा बोलिए आप। जी वो रूठी गई, मायके बैठी है, अभी तक आई नहीं जी। नहीं देखिए, आपने इस बारे में मुझसे प्रश्न नहीं किया है और यदि रूठ के जाती और हमसे पूछते तो हम तो ऐसा आपको उपाय देते कि वो दौड़ी चली आती। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे नहीं आएगी? आप एक काम करें श्रीमान जी, अशोक जी, आप 4 भाई हैं और आपके मकान जो है ना उत्तर पश्चिम को दिखता है। आप कृपा करके और अपनी बीवी का पेटीकोट या फिर पजामा जो पहनती है, जो भी पहनते हैं, उसे आपका बेडरूम में देवली पर रखें और उसकी जो नेफू है, नेफू यानी कमर, उसको देवली पर रखें और उसका पैर बाहर की तरफ करें, यानी जो पैर की साइज होती है वो बाहर की तरफ करें, अंदर की तरफ नेफू रखें और उस पर वजन रख दीजिए और वो कमरे को बंद मत करिए। निश्चित रूप से वो 108 दिन के अंदर आपके घर में लौटेगी। आप ये करिएगा। और दूसरा काम यदि बन सके तो भाई साहब अपने व्यवहार को सही करके, अपने अहंकार को त्याग करके और बहुत ही अच्छे से मधुर भाषा में विनम्रता से आप बात करिए, क्योंकि जो धर्म पत्नी का सम्मान करते हैं उनके घर में बहुत सुख शांति समृद्धि रहती है और जो पत्नियों का सम्मान नहीं करते उनको बहुत कष्ट पीड़ा झेलनी पड़ती है। ये वैसे भी मानवता भी कहती है कि हमेशा महिला का सम्मान करना चाहिए। कोई भी माता बहन हो, आपकी धर्मपत्नी हो तो आपके लिए लक्ष्मी है साक्षात, लेकिन अन्य माता बहन का भी सम्मान करने वाला व्यक्ति सदैव बहुत समृद्ध रहता है। आप ये करिए, आपको अशोक जी अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप ऐसा रूखा और इतना शॉर्ट मुझसे ही बोले कि मेरी पत्नी नहीं आई, ऐसे थोड़ी होता है। जब पत्नी से आप ऐसे शॉर्ट बोलेंगे तो कैसे प्रसन्न होंगी? बहुत सारी बात को बहुत मजबूती से अच्छे से रखनी चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए बात करने का। आप जब बात करते हैं मधुरता होनी चाहिए और सामने वाले को लगना चाहिए कि आप बहुत सम्मान से उनसे बात कर रहे हैं। तो प्लीज आप ये करिए, अवश्य आएंगे। आप बहुत अच्छे आदमी हैं और निश्चित रूप से विश्वास रखते हैं कि आप बहुत अच्छे से बात करके विनम्रता से उन्हें वापस लेके आएंगे। बहुत मंगल आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने आयुष्मान बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर सन 1994 रात को 9:20 पे कोटा में हुआ। इसकी शादी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी वैवाहिक जीवन कैसे होगा और इसकी दिल्ली में नौकरी है, ये क्या राजस्थान में आएगा कि नहीं आएगा, प्लीज बताइए। देखिए बहन, आपको बहुत स्वागत है और बहुत ही आशीर्वाद है। आपका जो बेटा है निश्चित रूप से 1994, 3 अक्टूबर 1994 का आपने बताया। ये आपको बता दें कि इनकी शादी की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि आप देख रहे होंगे चंद्रमा इनका लग्न में बैठा और शनि वक्री हो रहा है और आपको किसी ने डरा भी दिया होगा, क्योंकि मेरे साथी जो भी हैं वो कई बार जब बोलते हैं तो ये नहीं देखते कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। ज्योतिष दरअसल में डराने का काम नहीं करता है। ज्योतिष तो आपको हल्का और एक खुशी और सही राह बताने का काम करता है और वही होना चाहिए।
पर चूंकि कुंडली में ग्रह जो है उसको पढ़ करके कई व्यक्ति बिना सोचे समझे ग्रहों को अनुसार बोल देते हैं और फिर उसका परिणाम होता है कि आप बहुत घबरा जाते हैं। आपकी ये बच्चे की शादी बहुत अच्छी चलेगी। इनसे आप कहिए जब ये शादी करें उससे पूर्व खिचड़ी के साथ विवाह कर लें, और खिचड़ी के साथ विवाह होता है, बाकायदा शास्त्र प्रमाण भी है, और सभी पत्र के साथ आहुति करें, निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। और यदि बन सके तो जब ये खिचड़ी का विवाह करें उस समय काली गाय के गोबर से गाय की प्रतिमा बना करके भगवान शंकर के राइट साइड में रख करके और फिर नाग सहस्त्रावली हवन भी करें, अवश्य इनकी शादी दीर्घायु रहेगी। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है जी आचार्य जी। और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के तमाम लोगों को दिन अच्छा रहने वाला है। आज मन में शांति और प्रसन्नता का भाव आपको दिन भर रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। आर्थिक रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम का साथ होगा। व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली है। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। धैर्य में कमी महसूस कर सकते हैं। आज आपको नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। ज्यादा उत्साही होने से भी बचना चाहिए। परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी आज आपको पड़ सकती है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है। विदेश में कारोबार में अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शैक्षणिक कार्यों में सफलता बनेगी। आय में वृद्धि बनेगी। नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। व्यापारिक रूप से आज आप बहुत सुदृढ़ बनेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज कर्क राशि वाले लोगों का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा। मन में कई उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। परिवार का स्वास्थ्य बहुत ठीक रहने वाला है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार की स्थिति में सुधार आज संभव है। आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति आज आपकी बनने वाली है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक रूप से स्थिति उतार चढ़ाव रहने वाली है। धैर्यशीलता बनाए रखें और प्रयास करें कि आज कोई कारोबार का शुभारंभ करने की चर्चा बातचीत करें, अवश्य लाभ होने वाला है। जीवन साथी के साथ प्रेम प्यार की बात होने के साथ उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। व्यापारिक स्थितियों में सुधार हो रहा है। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कामकाज को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के जातकों को आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहेगी। मन परेशान थोड़ा रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। नौकरी में अफसरों से तालमेल बना करके आज आपको चलना चाहिए। आय में वृद्धि बनेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ आज समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज वाणी में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन गुस्से पर काबू बनाए रखना सर्वश्रेष्ठ पहचान बनेगी। आज सेहत पर भी ध्यान रखें। सरकारी तंत्र से आज आपको लाभ होने वाला है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज धनु राशि वाले जातकों को दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष से किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कारोबार में विस्तार के लिए आज का दिन बहुत शुभ बन रहा है। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज का दिन सेहत के नजरिए से प्रतिकूल नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
व्यापारियों के कारोबार में विस्तार आज संभव हो रहा है। धन की स्थिति आज मजबूत बनेगी। पर बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज जातक बहुत प्रसन्नता के साथ में कोई नया कार्य शुभारंभ करेंगे। वहीं पॉलिटिक्स का शिकार भी आज आप बन सकते हैं। आपके ऑफिस या फैक्ट्री में आपको समझ करके निर्णय देने होंगे। आपको अपना जवाब अपने प्रदर्शन से देना चाहिए। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक आय में वृद्धि बनेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सकारात्मक समाचार लेकर आ रहा है। बच्चों की सेहत पर नजर बनाए रखें। खर्चों में वृद्धि बनेगी। आर्थिक लाभ में आज वृद्धि हो रही है। बिजनेसमैन नए व्यापार की शुरुआत आज कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। तो आज का विषय भी हमने जाना क्या कुछ आपके ग्रह होते हैं कि ग्रह घर का कलेश अगर होता है तो आप उसको कैसे शांत कर सकते हैं। साथ ही आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। साधुवाद, सुप्रभात। मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं खाटू श्याम बाबा की आरती के।